तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर ए टू जेड शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो आ जाओ, एमएस वर्ड के अंदर हम आ जाते हैं। एमएस वर्ड के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रैंडम नंबर ले लेंगे। तो इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लिख करके कुछ एंटर करेंगे। कंट्रोल एन करके एक पेज और हम यहाँ पर भी रैंडम रैंड को यूज करके कोई रैंडम नंबर, तो दो पेज हमने लिया। दो पेज के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है कुछ समथिंग पैराग्राफ है। ठीक है, कंट्रोल ए सबको पता है, कंट्रोल ए करेंगे तो हम सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बी से हम कंट्रोल बोल्ड कर सकते हैं सेलेक्टेड वाले पैराग्राफ को। कंट्रोल बी, ये देखिए बोल्ड। कंट्रोल सी से पहले कुछ सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कर लो, ये कॉपी हो जाएगा। जहाँ कहीं भी पेस्ट करना है, कॉपी एंड पेस्ट सबको पता है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी कर लिया हमने। डी से क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कंट्रोल डी करो। सॉरी, हमने जी कर दिया जी। कंट्रोल और डी प्रेस करो तो हमें फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये फॉन्ट से रिलेटेड है, जो भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल देना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देना है। यहाँ से स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो आपको क्या होता है, जैसे आप कुछ पैराग्राफ अपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल और डी प्रेस किया, यहाँ से स्ट्राइक थ्रो या डबल स्ट्राइक थ्रो को क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो इसके बीच में डबल लाइन आएगी। जो स्ट्राइक थ्रो आप करते हो तो एक ही लाइन आएगी। तो कंट्रोल डी करके हम केवल स्ट्राइक थ्रो करते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पर केवल एक लाइन आएगी। तो ये सारी चीजें हमें डायलॉग बॉक्स के अंदर आप जा करके देख सकते हो, कंट्रोल डी प्रेस करके। कंट्रोल ई से क्या होगा, जैसे कोई एलिमेंट है, इसको हमें सेंटर करना है। यहाँ से इसको एंटर कर दिया, किसी पैराग्राफ के किसी भी एलिमेंट को आपको अगर सेंटर करना है तो कंट्रोल और ई प्रेस कर दो, या सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एफ देख लेते हैं हम। यहाँ से हम इसको कंट्रोल एल करेंगे, यही ये लेफ्ट में आ जाएगा। अब हम कंट्रोल एफ करते हैं। कंट्रोल एफ से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करके इसको यहाँ पर लिखेंगे, हम सर्च कर लेंगे। जैसे एंड यहाँ पर कहाँ पर कितनी जगह पर दिख रहा है, 21 जगह पर एंड है पूरे फाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर किसी रैंडम नंबर को लिखूँ वासु, तो यह कहीं भी नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में वासु। ठीक है, कंट्रोल एफ समझ में आया। ठीक है, अब हमें कौन सा इसके बाद पढ़ना है, कंट्रोल एफ के बाद ये देख लेते हैं, एफ के बाद जी। जी का मतलब होता है गो टू। जैसे हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एफ को, कंट्रोल और जी प्रेस करते हैं तो गो टू आ जाएगा। यहाँ पर आप पेज सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर आप पेज नंबर डाल दो, जिस भी पेज नंबर पे जाना है। जैसे हमें 2 वाले पेज नंबर पर जाना है तो यहाँ पर 2 लिख के जैसे हम एंटर करेंगे तो देखो हम 2 वाले पर आ गए। 3 डालेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 वाला पेज हमारे फाइल के अंदर, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है ही नहीं। तो हम 3 वाला भी इंसर्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एंटर करके हमने 3 वाले को इंसर्ट किया। अब देखो हमारा टोटल फाइल, इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 पेज हैं। कैसे पता चला हमें 3 पेज है, यहाँ पर हमारे इस पूरे फाइल के अंदर सबसे, देखो हमारे माउस को देखो, यहाँ पर सबसे नीचे एंड लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो पेज नंबर यहाँ पर दिखाएगा, पेज नंबर 3 ऑफ 3, यानी कि टोटल 3 है और 3 वाले पर मैं एक्टिव भी हूँ। और टोटल वर्ड कितने हैं तो यहाँ पर दिखाएगा ये। जैसे अगर मैं 1 वाले पेज पर आ जाऊं, यहाँ 1 वाले पेज पर है तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 1 पे हूँ मैं, टोटल कितने हैं 3, तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर दिखाता है। तो अगर आप पेज नंबर 2 पे हो, अभी हम 2 पर हैं, कंट्रोल जी करके आप यहाँ पर 3 लिखो और एंटर करो तो अब हम 3 पर आ जाएंगे। देखो अभी हमारा करंट पेज 3 ऑफ 3 दिखाने लगा। तो आई पे पता होगा आपको। कंट्रोल जी के बाद हमें क्या देखना है भाई, एच। एच से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, कंट्रोल एच करो। जैसे वासु जहाँ जहाँ पर है, वासु कहीं है ही नहीं। जैसे अगर आप नेक्स्ट करते हो, फाइंड नेक्स्ट, वासु कहीं मिलेगा ही नहीं, नो रिजल्ट। अगर आप वासु की जगह पर एंड लिख दो, क्या एंड लिख दिया, जहां जहां पर एंड है भाई, अभी एंड तो बहुत जगह मिलेगा, देख रहा हो यहाँ पर एंड कितनी जगह मिल रहा है। तो एंड जहां जहां पर है वहां वहां पर हम करना चाहते हैं वासु। तो अगर रिप्लेस ऑल करते हो तो सारी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, पूरी फाइल के अंदर। रिप्लेस करोगे तो केवल एक जगह पर होगा, तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। अब हम देखते हैं फाइंड में जाकर के, यहाँ पर ये 30 जगह रिप्लेस हुआ है। अब हम फाइंड में जाकर के यहाँ पर लिखेंगे एंड और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें कहीं भी एंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब अगर यहीं वो फाइंड के, वो एंड की जगह हम वासु लिख दें और फाइंड नेक्स्ट करें तो हमें मल्टीपल जगह वासु मिलेगा, ये देखिए। तो आई होप ये आपको रिप्लेस वाला भी पता चला। ओके, ठीक है, चलो इसको हम हटाते हैं। अब हमें क्या करना है, एच के बाद हमें क्या देखना है, एच के बाद आई जे के। तो आई से पता है आपको इटैलिक, जे से जस्टिफाई। आई का मतलब इस पूरे सेलेक्ट करो, कंट्रोल आई प्रेस करो तो यह कैसा हो गया, इटैलिक। कंपेयर कर लो, इटैलिक का मतलब हल्का सा तिरछा होता है। आई के बाद जे। जे का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई कर देगा। जैसे लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड इंडेंटेशन सब बराबर बराबर है, राइट साइड हर एक लाइन घट बढ़ है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो अगर इसको जस्टिफाई करना है आपको, दोनों साइड बराबर करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस कर दो। अब ये देखो दोनों साइड इसने बराबर ले लिया इन दोनों लाइनों में। ये देखो दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों से हमारा इंडिकेशन बराबर है। ठीक है, ये लाइन आगे पीछे नहीं हो रही यहाँ पर, राइट। ये हो गया हमारा जस्टिफाई, आई जे और के।
के पे हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। के का मतलब होता है अगर आपको हाइपर लिंक लगाना है। हाइपर लिंक का मतलब क्या, चलो हाइपर लिंक हम देखते हैं। कंट्रोल के प्रेस करो, यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे हमें लिखना है गो टू गूगल, ठीक है, गूगल, ये आपको लिखा हुआ आएगा गो टू गूगल। और एड्रेस कहाँ का देना चाहते हो, तो हम गूगल का एड्रेस उठा करके इसको दे देते हैं, भाई हम जाना चाहते हैं गूगल पर। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर गूगल, ठीक है। तो वो यहाँ से गूगल की लिंक हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और आ गए हम अपने वर्ड फाइल के अंदर। यहाँ पर हमने उस एड्रेस को पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गो टू गूगल का लिंक आ गया। कंट्रोल प्रेस करके माउस के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो हमें कहाँ पर भेज देगा, कौन से वाले लिंक पर, गूगल पर। ये देखिए क्लिक कर दिया हमने 2 बार। 2 बार आप क्लिक कर देना उसके ऊपर, एक बार से नहीं आता है। तो 2 बार क्लिक करोगे तो हम google.com पे आ गए। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने देखो ये वाला लिंक हमने विजिट कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट। के बाद हमारा क्या है, एल। एल से एलिमेंट लेफ्ट हो जाएगा हमारा। जैसे अभी इसका एलिमेंट हमने इसको कंट्रोल ई से कहाँ किया था, सेंटर में किया था ना। तो अगर एल कर दोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, और आर कर दोगे तो राइट में चला जाएगा। तो एल ई आर, आर का मतलब राइट, ई का मतलब सेंटर, एल का मतलब लेफ्ट, कंट्रोल के साथ। तो एल भी पता चल गया। एल के बाद हमें करना है एम। एम क्या करता है, इंक्रीज द इंडेंटेशन लेवल सेलेक्टेड पैराग्राफ। तो अगर यहाँ से आप एम करते हो तो यह इंक्रीज करता है इंडेंटेशन, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे एम करते रहो, कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम। तो इस प्रकार से यह क्या करता है, इंडेंटेशन करता है, जो कि काम हम यहाँ से करते थे। ये देखो कंट्रोल एम इंक्रीज करने के लिए करते थे, और डिक्रीज करने के लिए ये करते थे। तो ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंटेशन, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एन। एन सबको पता है, कंट्रोल एन जैसे ही करोगे एक नई फाइल मिल जाएगी, यहाँ पर आप कुछ अपना परफॉर्म कर सकते हो इस प्रकार से, राइट। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लिया। कंट्रोल एन के बाद ओ से ओपन, अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल को आपको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करो। यहाँ से आपको बता देगा हाँ भाई कौन सी फाइल ओपन करनी है, चलो हमें ये ओपन करनी है क्लाउड कंप्यूटिंग वाली, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आप उस फाइल को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हमें क्या करना है, ओ के बाद पी, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल पी से सिंपल से एकदम काम है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है। कंट्रोल और पी प्रेस करो, तो ये देखो प्रिंट डायलॉग बॉक्स, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं कितना पेज की साइज रखनी है, और स्पेस रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, ए4 साइज निकालनी है, पेज कितना स्टार्ट करना है, पेज के सेटअप में। इसकी प्रिंट के सेटअप का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ, वो देख लो। अगर आपको प्रिंट के बारे में डिटेल्स देखना है तो हमारा एम एस वर्ड वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो आप, ठीक है। चलो इसको हम बंद करते हैं, और हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाला। कंट्रोल पी से प्रिंट निकालने के लिए पता चला। पी के बाद हमारा क्या है, क्यू आर एस। तो क्यों से क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने कोई पैराग्राफ इंडिकेशन दे दिया, ठीक है। जैसे हमने सेंटर दे दिया प्लस एक बुलेट्स दे दिया, तो ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर मुझे रिमूव करनी है तो कंट्रोल के साथ हम क्यों कर देंगे, वो पूरी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, जो कि हमने पैराग्राफ में से ये सारी फॉर्मेटिंग दिया हुआ था, ठीक है। क्यों का मतलब समझिए। क्यों के बाद हमें आर, हमने अभी आर का मतलब बताया, सिलेक्टेड को राइट में कर देगा। जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और आर किया, तो ये राइट में लेके चला गया, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल और आर। कंट्रोल एस से सबको पता है, फाइलें सेव करने के लिए कंट्रोल एस करो, यहाँ पर फाइल का नाम डाल दो, यहाँ से आप मोर ऑप्शन में जा करके जहाँ पर सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पर, वेस्कटॉप पर, दिस पीसी में जा करके, सेव ब्राउजर में जा करके वहाँ पर सेव कर सकते हो। तो बेसिकली कंट्रोल एस का मतलब सेव, ये तो सबको पता है, इसमें ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है। कंट्रोल टी, टी का मतलब हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल टी से आप एक हैंगिंग इंडेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने किसी पेज किसी पैराग्राफ के बीच में हम चले गए, जैसे यहाँ पर हम कंट्रोल और टी प्रेस करते हैं, या क्या कर दिया, एक इंडेंट हमें सेट कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो एक इंडेंट और सेट कर देगा, फिर कंट्रोल टी एक इंडेंट और सेट कर देगा। तो यहाँ से हम इंडेंट सेट कर सकते हैं, जो भी काम हम यहाँ से करते थे कंट्रोल एम से करते थे, राइट। ओके, कंट्रोल टी के बाद कंट्रोल यू, सबको पता है, सिलेक्टेड पैराग्राफ के अंदर वो अंडरलाइन दे देगा, ठीक है। और बीच में लाइन लानी है तो स्ट्राइक थ्रो कर दो, कंट्रोल एस से भी स्ट्राइक थ्रो, यहाँ से भी स्ट्राइक थ्रो आ सकता है, आई एस वाले बटन से। यू कर दिया, भी से पेस्ट होता है, सबको पता है। भी से क्या होता है, कंट्रोल भी एंड कंट्रोल, कंट्रोल सी कर दिया यहाँ से, और भी करेंगे हम यहाँ पर तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। ये देखिए कंट्रोल भी एंड कंट्रोल सी। फिर कंट्रोल डब्ल्यू से करंट डॉक्यूमेंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है अभी हम करंट डॉक्यूमेंट, इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जाके क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर ना जा करके कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो भी यहाँ से डोंट सेव करके हम इसको बाहर जा सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्लोज करना है आपको करंट डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर यूज कर लो कंट्रोल आई, रीडू और अंडू।
अंडू, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई साथ में हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा, यहाँ पर हमने एनीथिंग कुछ लिखा और इसको मुझे हटाना है, कंट्रोल जेड करके हम हटा सकते हैं और कंट्रोल वाई करके रिडू कर सकते हैं। तो अंडू और रिडू अब पता है, अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना और वाई करने का मतलब एक स्टेप आगे आना। तो अंडू और रिडू पता है। कुछ हम थोड़ा स्पेशल पर चलते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस करने से क्या होता है। जैसे अभी हम इस वाले पैराग्राफ के अंदर बीच में है, ठीक है, इसके बीच में देखो बटन्स, ये जो हमारा कर्सर है, कर्सर को ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट साइड में बटन है, इसके राइट साइड में दैट है। तो कंट्रोल और बैक स्पेस क्या करता है, यहाँ पर डिलीट द वन वर्ड ऑफ द लेफ्ट, कर्सर के लेफ्ट से अगर आपको एक वर्ड को डिलीट करना है तो कंट्रोल दबा करके जैसे बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो बटन्स डिलीट हो जाएगा। फिर बैक स्पेस करोगे न्यू डिलीट हो जाएगा, विथ डिलीट हो जाएगा, वर्ड डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही कंट्रोल दबा करके बैक स्पेस के ऊपर या कहीं भी डिलीट बटन होगा, अगर डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो राइट साइड का डिलीट होगा। अप, वेयर यू नीड देम टू, ये देखो राइट साइड से डिलीट होगा, राइट। अगर बैक स्पेस करोगे तो लेफ्ट साइड से डिलीट होगा, ये डिफरेंट है। कंट्रोल बैक स्पेस एंड डिलीट, कंट्रोल एन करने से एक नई पेज मिल जाएगी। यहाँ से आपको अगर नया पेज चाहिए, एंटर करने से एक लाइन नीचे आते हैं, कंट्रोल दबा करके अगर एंटर करोगे तो एक नई नई पेज मिल जाएगी आपको। ये देखो नए पेज पे भेज देगा ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर पता चला। कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हम एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम वाले सेक्शन में आप पढ़े हो कॉलम कैसे डिजाइन किया जाता है तो वहां पर आपको काम आएगा। बट अभी अगर डायरेक्टली आप कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट करते हो या एंटर करते हो तो आपको यह नई पेज पर ही भेजता है। ये देखो एक नया ब्लैंक पेज स्टार्ट करके यहाँ पर नए पेज में भेज देगा, ठीक है। टोटल अभी 5 पेज हो गए हैं। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो आपको एक नए पेज पर भेज देगा वो, क्योंकि अभी हमने कॉलम सेट नहीं किया हुआ है। कंट्रोल F2 से आप प्रीव्यू वाला पेज ओपन कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू वाला जो अभी हमने प्रिंट करके दिखाया कंट्रोल P करके। तो कंट्रोल F2 करोगे आप तो ये देखो प्रिंट वाला पेज वापिस F2 से भी हमें भेज देता है, कंट्रोल F2, राइट। कंट्रोल F2 के बाद कंट्रोल F3, F3 से ओपन द इंसर्ट ऑटो टेक्सटिंग डायलॉग बॉक्स ये सेट कर देता है यहाँ पर कंट्रोल F3, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही कंट्रोल F3 के बाद कंट्रोल F4 है जो कि क्या करता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है, जैसा कि हमारा करंट डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यू करता था, सेम वैसे ही करंट डॉक्यूमेंट के लिए करता है ये, राइट। फिर इसके बाद कंट्रोल F4 हो गया। कंट्रोल F6 से क्या होता है, स्विच कर सकते हैं बिटवीन द मल्टीपल वर्ड फाइल, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल F6 देखना, अभी हम एक वर्ड फाइल के अंदर है, टोटल हमारी कितनी वर्ड फाइल ओपन है, 3 वर्ड फाइल ओपन है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल F6 करूंगा, जैसा कि यहाँ पर इसने बोला, क्या बोला, कंट्रोल F6 के अंदर स्विच कर सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट हैं, कंट्रोल F6 हम करते हैं। कंट्रोल F6, ये देखो क्लाउड वाले पे आ गए, फिर से कंट्रोल F6, हमने डॉक्यूमेंट 2 पर आ गए, कंट्रोल डॉक्यूमेंट 1 के अंदर स्विच कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट 1 2 3 में। तो कंट्रोल F6 से हम स्विच कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल टैब से हम पूरा टैब स्विच करते थे, राइट। तो कंट्रोल F6, और ये है हमारा डिक्रीज के लिए और ये हमारा इंक्रीज के लिए। कंट्रोल के साथ अगर मैं ग्रेटर ब्रैकेट को लगाता हूँ तो फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ पर आ गए, हम इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, इसकी फॉन्ट साइज हमें बढ़ानी है तो कंट्रोल प्रेस करके अगर हम प्रेस करेंगे ये पार्ट जो कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, तो हमारी फॉन्ट की साइज बढ़ती है। और कंट्रोल दबा करके हम उसके बाजू वाले पेयर क्लिक करेंगे ब्रैकेट के ऊपर तो हमारी फॉन्ट की साइज घटती है, ठीक है। तो साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए वाला हमारा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपने देखा, ठीक है। राइट स्क्वायर ब्रैकेट विथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ करोगे तो इंक्रीज फॉन्ट साइज मोर क्विकली, शिफ्ट के साथ करोगे तो और क्विक से यह इंक्रीज करेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको हमने बढ़ा रहे हैं तो यह बढ़ रहा है, राइट। राइट स्क्वायर ब्रैकेट, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। तो चेक करना आप ये शिफ्ट के साथ काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल और स्पेस बार से क्या होगा, रिमूव द कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को ये रिमूव करता है। तो हम फर्स्ट वाले वन के अंदर आकर के चेक करते हैं कैरेक्टर को, राइट। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पैराग्राफ में से कुछ सिलेक्ट करते हैं, चलो। यहाँ पर ये पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने ये फॉर्मेटिंग डाल दिया। अब हमें चेक करना है कि कंट्रोल और स्पेस से यह फॉर्मेटिंग हट रही है कि नहीं। तो हम कंट्रोल और स्पेस करेंगे तो देखिए जो फॉर्मेटिंग थी नॉर्मल फॉर्मेटिंग में हो चुकी है, यानी कि हट चुकी है फॉर्मेटिंग। या देखो बाय डिफॉल्ट इटैलिक था, कंट्रोल स्पेस कर दिया, इसकी इटैलिक हट गई। तो कंट्रोल स्पेस से हम रिमूव कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से रिमूव करेंगे पैराग्राफ लेवल की सिलेक्टेड टेक्स्टिंग जो कि हमने ऊपर किया था। यहाँ से हमने कुछ सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने ये डाल दिया और ये कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया। इस चीज़ को हमें हटानी है तो हम कैसे हटा सकते हैं रिमूव करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करेंगे, देखो हट गई पूरी फॉर्मेटिंग
जो हमने पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग किया था ये वाला, कंट्रोल शिफ्ट से, और यहाँ से केवल कंट्रोल और स्पेस बार करोगे तो यहाँ से ये वाली फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी किसी भी पैराग्राफ में से। ओके। और बुलेट्स देने के लिए हम ये अल्टर शिफ्ट और एल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी नंबर्स में अगर मुझे बुलेट्स देना है, पैराग्राफ हमने कुछ यूज नहीं किया है क्या, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं रैंड में ही, उसमें हम दे देंगे नंबर रैंड, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सबको, और यहाँ पर हमें कुछ चाहिए बुलेट्स। तो क्या बोला इसने, अल्टर शिफ्ट एल, अल्टर शिफ्ट एल करते हैं, अल्टर शिफ्ट और एल, तो यहाँ से बुलेट्स नहीं दे रहा ये, राइट, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। ठीक है, या तो यह काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और एल नहीं चल रहा है, तो यहाँ से अभी हम बुलेट दे सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं दे रहा है, राइट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट डी से इंसर्ट द करंट डेट, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट डी हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अल्टर, अल्टर शिफ्ट डी है भाई, कंट्रोल नहीं, अल्टर शिफ्ट डी, तो यहाँ पर देखो हमें डेट मिल गया, अल्टर शिफ्ट डी करंट डेट, अल्टर शिफ्ट डी करंट डेट, और ऐसे अल्टर शिफ्ट टी करेंगे तो करंट टाइम मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला शॉर्टकट की है, इसको यूज करना, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, डी एंड टी। ठीक है, कंट्रोल डी एंड अल्टर डी एंड टी याद रखना, डी एंड टी। F4 से हम रिपीट एक्शन कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम हम किए होंगे उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे अब F4 करेंगे तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था वह रिपीट होगा। देखो हम F4 कर रहे हैं यहाँ पे, F4, तो रिपीट हमने एंटर किया हुआ था, अब हमने इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी, एंड इसके बाद नीचे यहाँ पर हम कहीं पेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद हम F4 कर रहे हैं, केवल फंक्शन F4 कर रहे हैं, तो ये हमें क्या करेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और फंक्शन F4 करेंगे हम, तो यह हमें रिपीट करेगा। ठीक है, लाइक जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं वासु इज अ गुड बॉय, ऐसा लिखा हमने। अब इसके बाद हम F4 करेंगे, फंक्शन F4, तो यह, अच्छा एंटर किया ना लास्ट में यार, तो इसलिए वह आ जा रहा है। अभी हम कुछ करते हैं F4, फंक्शन F4, तो अब देखो यह फंक्शन F4 से जो हमने लास्ट टाइम किया था वह कर रहा है, केवल हमने फंक्शन F4 किया। ठीक है, अभी कुछ हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर देते हैं, फंक्शन F4 करते हैं, तो देखो फंक्शन F4 से हमने लास्ट एक्शन को रिपीट कर रहा है, फंक्शन F4 करोगे लास्ट एक्शन हमारा रिपीट होगा। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में शिफ्ट F3 से हमारा साइकिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना, शिफ्ट F3 से क्या होता है। शिफ्ट F3 जैसे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और शिफ्ट के साथ F3 करते हैं हम क्या, तो कैपिटलाइजेशन, देखो शिफ्ट F3 सबसे कैपिटल, सारे लेटर कैपिटल, सारे लेटर स्मॉल, फिर से शिफ्ट F3, सब के सब, हर एक वर्ड का कैपिटल लेटर लेटर जो है कैपिटल, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, फिर से सारे के सारे कैपिटल, बस करते रहो तो ये साइकिल करेगा। किसको साइकिल करेगा, जो हम यहाँ से पढ़ते हैं ना, ये चेंज केसेस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड, टोगल केस, इसी को वह साइकिल करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, इसको वह साइकिल करता है। शिफ्ट F3 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। शिफ्ट F7 से क्या करेगा, थ्रेशोल्ड ओपन करेगा, इंटरनेट रहेगा तब चलेगा आपके अंदर। शिफ्ट एंटर हमने ऊपर देखा था, लाइन ब्रेक आपको करना है, फाइल क्रिएट करनी है, नीचे आनी है, तो उसके लिए शिफ्ट और एंटर कर सकते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से नई फाइल में आएंगे। तो आई होप ये आपको पता चला होगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो होल वीडियो, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।